गाइस, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। गाइस, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए डेली यूज के सेंटेंसेस लेकर आ चुकी हूँ। एक्चुअल में अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाए ना, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना जरूरी हो जाता है। ये जो सेंटेंसेस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि बहुत बार ये यूज होते हैं। अब मैं किसको बुलाऊं, अब मैं क्या लिखूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं किससे बात करूं, इस तरह के सेंटेंसेस हम सब बहुत बार बोलते हैं। बट अगर मैं आपसे बात करूं जनरली, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सब सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एडवाइस की बात की जा रही है, सलाह मांगी जा रही है। अब मैं क्या लिखूं, या मैं इसको अगर ऐसे बोल दूं, अब मुझे क्या लिखना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। अब मैं किसको बुलाऊं, अब मैं मुझे किसे बुलाना चाहिए, तो दोनों का सेंस एक ही आ रहा है। बट हम लोग जब अपनी खुद की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इनको हम इस तरह से बोलते हैं, अब मैं किसको बुलाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या लिखूं, अब मैं क्या पढ़ूं। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, आइए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये सब क्या है। किसको, अब मैं किसको बुलाऊं, अब मैं क्या लिखूं, मतलब ये कौन सी सेंटेंसेस हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जिनमें की प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें की क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, किसको, क्या, कैसे, कहाँ, क्या, तो ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी आप इनको बनाएंगे, इनके लिए जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप ये जो बीच में वर्ड्स आए हुए हैं, इनको हम कहते हैं WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब W और H से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, whom, whose, which। तो ये किसकी इंग्लिश होती है? इनकी इंग्लिश होती है। जो बीच में जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमेशा WH फैमिली वर्ड लगता है, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे इसमें शुड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? शुड, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा कि इनमें कहीं ना कहीं एक एडवाइस, एक सलाह की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसमें यूज करेंगे शुड का। WH फैमिली वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद शुड का यूज करेंगे, उसके बाद आप लगा देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। यस गाइस, काफी इजी है इसका स्ट्रक्चर। बट देखिए, कुछ जगह तो बीच में क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है, लेकिन देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, इसमें स्टार्टिंग में क्या है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो बिल्कुल अलग होगा। उसको मैं बताऊंगी, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, अब मैं किसको बुलाऊं, तो सबसे पहले आप इंग्लिश लिखेंगे किसकी, किसको की। किसको के लिए आप यूज करते हैं whom। अगर मैं इसको बोलूं अब मैं किसे बुलाऊं, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, किसे और किसको दोनों का मतलब एक ही है, whom। उसके बाद आप यूज करेंगे शुड का, whom should। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, मैं, तो आई। अब वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है, तो बुलाने के लिए इंग्लिश यूज करेंगे कॉल। whom should I call। अब के लिए इंग्लिश यूज करेंगे आप नाउ, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब मैं क्या लिखूं, क्या। अब देखिए, जब भी आपको किसको यूज करना होगा, तब आप हमेशा यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, हु का यूज कर देंगे। बट अब मैं क्या लिखूं, यहां पर है क्या। क्या के लिए आप यूज करेंगे क्या। पहले क्या की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। क्या के लिए इंग्लिश होती है व्हाट। उसके बाद आप लगाएंगे शुड, व्हाट शुड। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका मैं, तो आप लिख देंगे आई। और यहाँ पर वर्ब, काम क्या हो रहा है, लिखने का, तो राइट। व्हाट शुड आई राइट। और अब के लिए इंग्लिश लगाएंगे आप नाउ, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब मैं क्या पढ़ूं, व्हाट शुड आई रीड नाउ। अब मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक नाउ। अब मैं क्या पहनूं, व्हाट शुड आई वेयर नाउ। इस तरह के सेंटेंसेस साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं। अब मैं कैसे वहां जाऊं, मैं कैसे वहां जाऊं, पहले आप कैसे की इंग्लिश लगाएंगे, कैसे के लिए लिखेंगे आप हाउ। उसके बाद मैंने आपको बताया शुड का यूज करेंगे आप, हाउ शुड। सब्जेक्ट है आपका आई, तो आई। काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है गो। वहां की इंग्लिश होती है देयर। हाउ शुड आई गो देयर। मैं कैसे उससे बात करूं, हाउ शुड आई टॉक टू हिम। मैं कैसे ये कपड़े पहनूं, हाउ शुड आई वेयर दीज क्लोथ्स। मैं कैसे उसके घर जाऊं, हाउ शुड आई गो टू हिज हाउस। तो इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं, उन सबकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कहां बैठूं, देखिए कहां के लिए इंग्लिश आप यूज करेंगे वेयर। उसके बाद आप लगाएंगे शुड, वेयर शुड। मैं के लिए आई, और बैठना, काम हो रहा है बैठने का, तो सिट, वेयर शुड आई सिट। कोई आपसे बोल दे कि तुम्हें अब यहां नहीं रहना है, तो अगर आपको आगे से बोलना हो कि अब मैं कहां जाऊं, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, वेयर शुड आई गो नाउ। अब मैं कहां रहूं, वेयर शुड आई लीव नाउ। आइए अब नेक्स्ट कहते हैं, क्या मैं उससे पूछ लूं। अब देखिए, ये बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, क्या मैं उससे पूछ लूं। इसमें स्टार्टिंग में क्या आया है, इन सबके बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ था, यहाँ स्टार्टिंग में क्या आया है। तो गाइस, ये बिल्कुल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इसके लिए आप यूज करेंगे जब स्टार्टिंग में क्या आए। मैं आपको इससे पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जहां स्टार्टिंग में क्या आता है
वहां पर आप क्या यूज करते हैं? सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं। अब यहां पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी है क्या? हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज की है शुड। तो सबसे पहले आप शुड लगा देंगे, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप V1 और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे गाइस। यस गाइस, क्या मैं उससे पूछ लूं? शुड आई आस्क हिम? क्या मैं उससे बात कर लूं? शुड आई टॉक टू हिम? क्या मैं यहां बैठ जाऊं? शुड आई सिट हियर? क्या मैं वहां चला जाऊं? शुड आई गो देयर? तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या मैं उससे पूछ लूं, शुड आई, पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, और उससे, उससे के लिए अगर बॉय है तो हिम और अगर गर्ल है तो हर का यूज करते हैं। शुड आई आस्क हिम या फिर हर। अगर कोई ऐसे सेंटेंस है जो आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।